हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जे नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, ए डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड्स विद अ जीरो इनिशियल वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल having traveled the distance d along the horizontal plane. The disk stops. Find the work performed by the friction over the whole distance assuming the friction coefficient mu फॉर बोथ द इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखा है और क्या चीज़ नहीं गिवन दे रखा और क्या चीज़ हमें निकालना पड़ेगा और किस तरीके से हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुँच पाएंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला जो सरफेस मैंने बनाया, ये वाला सरफेस इंक्लाइंड प्लेन और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है ना, अभी यहाँ देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैं एक डिस्क को रिलीज कर रहा हूँ। तो जब मैं डिस्क को रिलीज कर रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। और जब इनिशियली डिस्क को रिलीज किया जा रहा है तो इसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, एक mg फोर्स लग रहा होगा। इस mg का एक कंपोनेंट इसका mg साइन थीटा लग रहा होगा इधर, ये mg साइन थीटा और ये mg कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये थीटा दे रखा है ना, तो ये वाला एंगल जो है वो थीटा दे रखा है। क्लियर, ये थीटा दे रखा है। अब देखिए ये वाली जो डिस्क है यहाँ से यहाँ तक रिलीज हुई, तो ये कुछ मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और इस डिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे। पहले इसको मैं h मान लेता हूँ। चलिए, जस्ट मैंने एज्यूम करा ये h की वैल्यू, ठीक है, ये h मैंने जस्ट एज्यूम करा और ये वैल्यू को मैं बाद में निकालूंगा। अगर मैं इसको h बोलता हूँ तो ये वाले जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा h साइन थीटा, ये हो जाएगा h बाय साइन थीटा, सॉरी, ये हो जाएगा h बाय साइन थीटा। ठीक, अच्छा अब देखिए जब ये वाली बॉडी यहाँ से यहाँ स्लाइड करेगी तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, यहाँ पे इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, और ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक नेचर का लगेगा। कैसे नेचर का लगेगा, काइनेटिक नेचर का लगेगा। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा N2, कितना लगेगा N1 यहाँ पे, और यहाँ पे जब वाली बॉडी यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगी तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक mg फोर्स नीचे लगेगा और यहाँ पे एक N2 फोर्स ऊपर लग रहा होगा। क्लियर, अच्छा यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है जहाँ पे ये आके रुकेगा, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो जीरो है, ये d है, सॉरी ये d दे रखा है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये d दे रखा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d दे रखा है और यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो। चलिए, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये h के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ये हमने कंसिडर कर रखा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, वैसे पूछा क्या गया है आप लोगों आपसे कि फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा उस चीज़ को समझते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा, मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूं तो माइनस mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ से बॉडी जब यहाँ पे आ रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जा रहा है mgh।
अगर मैं जैसे तैसे भी अगर मैं h की वैल्यू अगर मैं निकाल देता हूँ, तो h की वैल्यू अगर मेरी निकल जाती है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ कि भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस h के ऊपर वर्कआउट करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा h की, तो हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा। अब देखिए यही चीज़ फिर दोबारा से हमें इस यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करनी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दो जगहों पे हो रहा होगा, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कहाँ हो रहा होगा, डेट इज इक्वल टू, एक तो इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, और एक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है ना, तो पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मैं लिख देता हूँ। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस एफ आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ आर के 1, ये वाला मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, इसको मैंने माना ये फ्रिक्शन 1, और यहाँ पे फ्रिक्शन 2, यहाँ एफ आर के 2, ये एफ आर के 2, तो एफ आर के 1 ये फ्रिक्शन फोर्स इन 2, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो h बाय साइन थीटा, वो h बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ आर के 1 इंटू एच बाय साइन थीटा प्लस एफ आर के 2, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इंटू डी। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे साइन जो लगेगा वो माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि भाई फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पे बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों जगह में माइनस का वर्क आएगा। क्लियर। अच्छा, ये तो हमने बात करी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा माइनस म्यू, अच्छा n1, यहाँ पे मैं n1 की वैल्यू की बात कर देता हूँ, और ये h बाय साइन थीटा माइनस म्यू n2, और ये हो जाएगा d। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस चीज़ को मैं देखिए ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू n1 की वैल्यू, देखिए n1 की वैल्यू अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये n1 और ये mg कॉस थीटा, तो n1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg कॉस थीटा h बाय साइन थीटा माइनस म्यू, और n2 की वैल्यू हो जाएगी mg इंटू टी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा माइनस म्यू mg कॉस थीटा h बाय साइन थीटा माइनस म्यू mg डी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैंने एक इक्वेशन ये भी बना रखा है, ये एक इक्वेशन और मान लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर, मैं थोड़ा इक्वेशन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको सेकंड माना, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 माना। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, है ना। तो मैंने क्या करा, 2 और 3 में से वैल्यू किस में पुट कर दी, 1 के अंदर पुट कर दी, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ रहा है mgh, और यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा h बाय साइन थीटा माइनस म्यू mg डी। क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा म्यू mgh, और ये हो जाएगा cot थीटा प्लस म्यू mgd डेट इज इक्वल टू mgh। अगर आप थोड़ा सा और देखें यहाँ पे तो mg यहाँ पे भी है, mg यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी mg है,
और ये h इज इक्वल टू म्यू एच कॉट थीटा प्लस म्यू डी। अब देखिए हमें h को एलिमिनेट करना है क्योंकि h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैं इस वाली टर्म को इधर से इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा h माइनस म्यू एच कॉट थीटा डेट इज इक्वल टू म्यू डी, और h की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस म्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू म्यू डी, और h की वैल्यू आ जाएगी म्यू डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। ये h की वैल्यू आई है। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि सर ये h की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा है। कहीं आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी h की वैल्यू गिवन नहीं दे रखा, d दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो इन दो फॉर्मेट में आपको निकालना होगा। और h की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते थे तो वहाँ पे h वाला फैक्टर आ जाता था, तो ये h वाले फैक्टर को क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा, तो इस फॉर्मेट में आंसर आ नहीं सकता, तो h वाले फैक्टर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो h वाले फैक्टर को हमने इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप यहाँ देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस mgh, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस mgh, h की वैल्यू हो जाएगी म्यू डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आ गया। क्लियर? चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले